बहुत गर्मी लग रही है। हमारे घर में एसी होता तो कितना अच्छा होता। तुम एसी की बात कर रही हो? यहाँ कूलर भी ठीक से नहीं चल रहा है। माँ जी बहुत अन्याय करती है। कम से कम घर के अंदर एक एसी तो होना ही चाहिए। विशाखा और अर्जुन अपने कमरे में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें अपने कमरे से बाहर से आवाजें आने लगती हैं। बाहर से जेठानी जी की आवाज आ रही है। चलो ना चलकर देखते हैं क्या हुआ है। अर्जुन और विशाखा अपने कमरे से बाहर आते हैं और देखते हैं कि विनीत अपनी पत्नी अंजलि के कमरे के लिए एसी लाया है। अरे वाह, नया एसी! ये किसके लिए आया है? मेरे कमरे के लिए आया है। इन्हें अपनी सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिला है, बस उन्हीं पैसों से इन्होंने एसी खरीद लिया। अरे रोज रोज गर्मी में मरने से अच्छा है कि कम से कम एक एसी तो हो। अंजलि और विनीत के चेहरे पर खुशी अलग ही नजर आ रही थी। तभी उर्मिला कहती है, चलो अच्छा है, घर के अंदर एक एसी तो आया। एसी को देखकर उर्मिला की चारों बहू बहुत खुश हो जाती हैं। चलो कम से कम अब हमें एसी की हवा खाने को मिलेगी। गीता की ये बातें सुनते ही अंजलि अपने मन में सोचती है, गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले ही आ गए। मैं तो इनमें से किसी को भी अपने कमरे में नहीं बैठने दूंगी। जब मेरे कमरे में एसी नहीं था तो ये लोग मुझे पूछते भी नहीं थे। अंजलि अपने मन में ये सब सोच रही थी। एसी लगने के बाद अंजलि का कमरा बहुत ठंडा हो जाता है। सभी अंजलि के कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर अंजलि मुंह